स्वागत है आप सबका दोस्तों। बाबर आजम क्या लेने वाले हैं क्रिकेट से संन्यास। जी हां, पाकिस्तान की मीडिया में अब ये बातें चलने लगी हैं कि बाबर आजम क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। न्यूजीलैंड की जब ओडीआई सीरीज खत्म होगी शायद उसके बाद बाबर आजम ये बड़ा डिसीजन ले ले, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से माहौल गरमाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। और जिस तरह से बाबर आजम के पापा भी बार बार उनकी सपोर्ट में आकर खड़े होते हैं और फैंस भी काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं बाबर आजम को, और साथ में बाबर आजम की फॉर्म उनके साथ नहीं है। ये तो रही एक वजह, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो कि अमूमन देखी भी जाती है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसमें और प्लेयर में ज्यादा कुछ बनती नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ये जो क्रिकेटर हैं ये बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, जिसमें संन्यास का फैसला भी आता है। इससे पहले हमने देखा था कि मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, इमाद वसीम और भी ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो कि काफी जल्दी उन्होंने संन्यास ले लिया क्रिकेट से। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे थे जिसकी इन प्लेयरों के साथ बनती नहीं थी, और इसकी वजह से ये प्लेयर संन्यास ले लेते हैं। और बाबर आजम का भी यही कहा जा रहा है कि उनकी और आकिब जावेद की बिल्कुल भी नहीं बनती। दोस्तों जिस तरह से हमें देखने को मिला था कि आकिब जावेद पाकिस्तान के हेड कोच बनने से पहले भी बाबर आजम पर काफी ज्यादा तंज कसते थे और कहते थे कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं, और अब उन्होंने उनको निकाल भी दिया है। वहीं उन्होंने आते ही बाबर आजम को टेस्ट से भी निकाला था, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो ऐतिहासिक सीरीज जीता था इंग्लैंड से। और यही वजह होती है कि दोस्तों जब पाकिस्तान को इतनी देर बाद कोई एक जीत मिलती है, पाकिस्तान को अक्सर आदत नहीं है इतनी बड़ी जीतों की, लेकिन जब उनको एक बड़ी जीत मिल जाती है उसके बाद जो जरिया होता है उनकी जीत का उसे अपने सर पर बिठा लेते हैं और जितने भी क्रिकेट के फैसले वो सभी उसके हाथ में दे देते हैं। चाहे हमने 2021 में देखा जिस तरह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रऊफ इन्होंने पाकिस्तान की जीत में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था जब उन्होंने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था। उसके बाद 3-4 साल तक लगातार बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया और सब कुछ उनके हाथ में दिया, और पाकिस्तान का किस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है क्रिकेट में ये आप सबके सामने है। वहीं उसी के बाद अगर हम देखें अब आकिब जावेद के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। और दोस्तों अब कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम और आकिब जावेद के बीच बिल्कुल भी नहीं बन रही, और जो चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करने का फैसला था बाबर आजम का वो भी आकिब जावेद का था। बाबर आजम बिल्कुल भी राजी नहीं थे इस डिसीजन को लेकर, और जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं वो सब यही बोल रहे थे कि आप स्क्वाड में कुछ अच्छे स्पिनर और ओपनर ऐड कर लो, चाहे उसमें आप शान मसूद को भी ऐड कर लो, लेकिन बाबर आजम को आप नंबर 3 पर ही रखो, क्योंकि वो जब ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज थे और अभी भी नंबर 2 बल्लेबाज हैं, वो नंबर 3 पर ही खेल कर हुए हैं। और 6000 जो उन्होंने सबसे तेज रन बनाए हैं वो भी नंबर 3 पर खेल कर बनाए हैं। वो ओडीआई में ओपन नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी और आकिब जावेद अपनी जिद पर रहे और बाबर आजम को उन्होंने ओपन खिलाया, और बाबर आजम वहाँ पर भी शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। पहले भी बाबर आजम की खराब फॉर्म थी और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने ले लिया और बाबर आजम को उन्होंने बिल्कुल दबाव में रखा, और अब T20 से भी बाबर आजम को निकाल दिया गया है रिजवान के साथ, जिससे कि शायद बाबर आजम बिल्कुल भी खुश नहीं। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अगर ऐसा ही दबाव बनाया गया पीसीबी की ओर से उन पर तो वो जल्द ही संन्यास का फैसला कर सकते हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तान की मीडिया का दावा है, और आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से कितनी न्यूज लीक होती हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज ही लीक होती हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद अगर इस बात में भी जरा सा दम हुआ तो पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में। T20 के बाबर आजम चाहे बल्लेबाज नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सी अच्छी शानदार पारियां खेली हैं T20 और ओडीआई में। वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान के लिए T20 में तो उनके नाम शायद 3 शतक भी हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम को इतना जल्दी संन्यास लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। अगर आप डेली क्रिकेट की अपडेट देखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।